Hey guys, how are you? Welcome back to my channel Science with Aditi. So today we are going to do the topic 6.6 Human Eye of Science Class 8. Yesterday we have done two topics, refraction of light and depression of light, dispersion, splitting of light. Today we are going to start टॉपिक नंबर 16.6 ह्यूमन आई. आज हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे. ह्यूमन आई होता क्या है. लेट्स स्टार्ट. मतलब देखो, ह्यूमन आई हमारी जो आँखें हैं इंसान की, मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक है आई, क्योंकि विदाउट आई वी कैन नॉट सी. बिना आँख हम देख नहीं सकते, तो कैसे हम देखते हैं, हमें चीज़ें दिखती कैसी है? बिकॉज आवर आईज हैव लेंस, आवर आईज हैव स्क्रीन ऑन विच द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड, जहाँ पे हमारी स्क्रीन पे हमारी ऑब्जेक्ट बनती है, फिर हमें दिखता है. तो आज हम उसी आई को पढ़ने वाले. ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं. हमारे आई में होते क्या क्या है? हमें लगता है कि बस ये प्यूपिल, लेंस वगैरह ही होता है, बट नहीं. हमारे आई में वेरियस टाइप ऑफ पार्ट्स होते हैं. छोटी सी आई में इतने सारे पार्ट होते हैं, आप इमेजिन नहीं करेंगे. तो पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, जो हमें आँख खोलते ही दिखता है, ब्लैक ब्लैक सब्सटेंस, गोल गोल, किसी के में अलग अलग कलर्स के होते हैं बट मोस्टली ब्लैक होता है. तो दैट इज कॉल्ड प्यूपिल. प्यूपिल क्या है? प्यूपिल इज अ पार्ट ऑफ एन आई विच इज राउंडेड शेप एंड थ्रू विच द इट अलाउ लाइट टू एंटर इन द आई. जो प्यूपिल होता है हमारे लाइट को अलाउ करता है एंटर होने में. तो ये प्यूपिल भी हमारे लिए बहुत काम का चीज़ है. सेकेंडली वी आर हैविंग, देखो प्यूपिल के साइड में वाइट वाइट हमें वाटरी फ्लूइड दिखता है. वाइट वाइट वाटरी फ्लूइड दिखता है. वो क्या करता है? अच्छा, उसको बोलते क्या है? कि एनीबडी कैन टेल मी what we say that the watery type of fluid that is present in our eye, in front of our eye? Okay, that is called sclera. SCELERA, sclera. Sclera is a part of body in which is like, this is an eye, this white watery fluid substance is called sclera. Saliva होती है ना हमारे, ऐसे sclera. We can learn from this. Saliva is also watery fluid and sclera, it is also watery fluid. Saliva is present in our mouth and sclera is present in our eye. इससे भी हम याद कर सकते हैं. सेकेंडली आता है हमारा इरिस. अब देखते हैं इरिस होता क्या है. इरिस इज अ डार्क कलर्ड सर्कुलर डायफ्राम जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया. हमारे कॉर्निया के जस्ट पीछे एक डार्क कलर का सर्कुलर होता है. देखो हाँ, जैसे हमारी आँख है, ये प्यूपिल, ये वाटरी फ्लूइड, स्क्लेरा. इरिस क्या होता है? इधर ही आसपास हमारे सर्कुलर, वो पूरा सर्कल ही, हाफ सर्कुलर पार्ट लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया. हमारी जो कॉर्निया है, कॉर्निया के जस्ट पीछे बिहाइंड द कॉर्निया वो लोकेटेड है, उसे हम बोलते हैं इरिस. ठीक है, वो डार्क कलर का होता है और वो क्या करता है, वो पढ़ते हैं. इन फ्रंट ऑफ आई लेंस इन लिमिटेड क्वांटिटी टू इरिस इज कंट्रोल्ड. इरिस कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल. इरिस क्या करता है? इरिस हमारी जो साइज है प्यूपिल का, उसे कंट्रोल करता है. बढ़ जाएगा तो पूरे आँख में प्यूपिल रहेगा, छोटा हो जाएगा तो पूरे आँख में जितना सा प्यूपिल दिखेगा हमें, कि वो. हाँ, और एक और चीज़ करता है वो, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द कोर्स ऑफ एंड एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट. जितनी हमारे आँखों में लाइट जाती है वो इरिस कंट्रोल करता है, कि ना वो ज़्यादा हो ना वो कम हो. ठीक है, वो हमारे इरिस का काम होता है. It extended to lower sides of the pupil when the pupil is too bright and contract increase size of the pupil. जब pupil हमारा bright होता है ज़्यादा, तो उसमें हमारा लाइट का साइज एक्सटेंड हो जाता है. और pupil जब हमारा लाइक कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो टू लाइक pupil का जो साइड टू फेंट होता है ना, फेंट, और ब्राइट वाला ज़्यादा, फेंट मतलब कम. जैसे हमारी फ़ोन के स्क्रीन लाइट होती है ना, स्क्रीन लाइट जब ब्राइट कर देते हैं, जब ज़्यादा हमें दिखता है, ज़्यादा ब्राइटली दिखता है. जब हम उसे लो कर देते हैं तो हम कम दिखता है. तो हम लो करते हैं तो वो फेंट होता है. क्या होता है? फेंट, द साइज ऑफ फेंट. ओके, नेक्स्ट इज प्यूपिल. प्यूपिल हमारा हो गया था.
प्यूपिल क्या होता है? इट इज अ होल इन द इरिस। हाँ, एक और बात, प्यूपिल है ना इरिस के अंदर होता है। इरिस इज अ सर्कुलर पार्ट, ठीक है, तो उसके अंदर प्यूपिल हमारा प्रेजेंट होता है। जैसे ये सर्कुलर पार्ट है, इसके अंदर हमारा प्यूपिल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्यूपिल प्रेजेंट। एज लाइट एंटर द आई, जब लाइट हमारे आंखों के अंदर एंटर करती है, इट रीचेज द लाइट लेंस, जब हमारी लाइट आंखों के एंटर करती है जो प्यूपिल और इरिस, तब जो लाइट होती है वो हमारी क्या करती है? वो हमारे आई की लेंस तक जाती है, और जो लेंस होता है ना उस तक जाती है। A gel like transparent सिलेट्रेन बाय कन्वेक्स लेंस हमारे, हाँ अब ये सॉरी फॉर दैट, अब ये क्वेश्चन आता है कि हमारे आंखों में होता कौन सा लेंस है, कनकेव और कन्वेक्स? ओके, कौन सा है? तो हमारे में ना कन्वेक्स होता है ना कनकेव होता है, हमारे बायो कन्वेक्स होता है, ठीक है, ना ज्यादा होता है ना कम होता है। हेल्ड प्लेस इन द सिलेरी मसल, और हमारा लेंस सिलेरी मसल के अंदर होता है। अब ये क्वेश्चन है, सिलेरी मसल क्या होता है? सिलेरी मसल हेल्प इन चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, आई लेंस की फोकस लेंथ को चेंज करने में हेल्प करती है, और आई लेंस सो दैट ऑब्जेक्ट दैट वेरियस डिस्टेंस कैन बी सीन, तो उसके वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो वेरियस डिस्टेंस, पास पे, दूर पे, बीच के, मतलब जितने भी डिस्टेंस पे है वो देखने में हमें हेल्प करती है, उससे हमें दिखता है। अब बताएं एक्वेस ह्यूमर। एक्वेस ह्यूमर एक वाटरी फ्लूइड होता है दैट फिल द स्पेस बिटवीन कॉर्निया और आई, जो कॉर्निया होता है हमारा, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो स्पेस होता है उसको फिल करने के लिए एक्वेस ह्यूमर की जरूरत है। ह्यूमर क्या कहेंगे, एक वाटरी फ्लूइड होता है, जब आई लेंस और कॉर्निया के बीच में स्पेस हो जाता है तो वो फिल करता है कि स्पेस ना हो। ओके, दैट हेल्प टू फिल द, ओके, द रेटिना इज अ हेमिस्फीयर स्क्रीन, जो रेटिना होता है एक हेमिस्फीयर स्क्रीन होता है ऑन व्हिच द इमेज इज फोकस्ड। ओके, रेटिना क्या होता है? एक ब्लैक कलर का डार्क स्पॉट होता है जिसमें हमारा एक हेमिस्फीयर स्क्रीन होती है, वो कोई भी इमेज को फोकस करने, लेंस को हेल्प करते हैं कोई भी इमेज को फोकस करने के लिए, क्या करने के लिए? फोकस। नेक्स्ट आता है, रेटिना इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स एंड सेंड सिग्नल टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स। जो हमारा रेटिना होता है ना, वो बहुत सारे, मतलब लार्ज नंबर ऑफ लाइट, सेंसिटिव लाइट से बना होता है, और वो सिग्नल भेजता है ब्रेन को। क्या भेजता है? इट सेंड द सिग्नल टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व से हमारे जो ऑप्टिक नर्व के अंदर बहुत सारे हमारे नर्व सेल्स होते हैं, सेंसिटिव सेल्स होते हैं, तो वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि लाइट आ रही है, जा रही है, क्या दिखना है क्या नहीं दिखना, ओके, कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा। अब सेंसरी सेल दो टाइप के होते हैं, एक तो रोड सेल, एक कोन सेल। रोड सेल हमें दिखता है, कोन सेल आर सेंसिटिव टू कलर, रोड सेल आर सेंसिटिव टू लाइट ब्राइटनेस और डार्कनेस। हाँ, ब्राइटनेस और डार्क, ज्यादा जैसे ज्यादा डार्क को भी रोड सेल हमें बीटीएम देखने को मिलता है, और कोन सेल हमें ब्राइटनेस दिखाता है। ओके, द विट्रियस ह्यूमर इज अ जेलिक फ्लूइड दैट फिल द एक्वेरियस ह्यूमर में हमने क्या पढ़ा था, जो कॉर्निया और लेंस के बीच में स्पेस फिल करता है। अब विट्रियस ह्यूमर में क्या है, वो एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, वो लेंस और रेटिना के बीच का फ्लूइड, स्पेस को फ्लूइड से भरता है, ठीक है, याद रखना। देयर इज अ पोर्शन ऑफ आई, एक आई का एक पोर्शन होता है टर्म्ड ब्लाइंड स्पॉट, वहां पे ब्लाइंड स्पॉट, वहां तक लाइट पहुंच ही नहीं सकती। एक ऐसा स्पॉट होता है जहां तक हमारी जो लाइट जो एंटर करती है वहां तक तो वो पहुंच ही नहीं सकती, वो इतना डार्क होता है, बहुत डार्क होता है, ठीक है। वेयर देयर आर नो रोड एंड नो कोन्स, वहां पे ना तो रोड होते हैं ना कोन्स होते हैं। रोड और कोन्स क्या है, हमारे दो सेंसिटिव सेंसरी सेल्स है, जो एक हमें ब्राइटनेस दिन का टाइम, दिन का दिखाता है, और एक हमें रात का दिखाता है, ठीक है। अब देखो, द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व्स एंड रेटिना, जो ऑप्टिक नर्व्स और रेटिना के बीच में जो जंक्शंस होते हैं, जंक्शन होता है, जो प्लेस होता है, वेयर नो सिग्नल इज सेंड, जहाँ पे कोई सिग्नल भेजा ही नहीं जा सकता ब्रेन से, एंड नो विजन इज पॉसिबल, वहां से दिखना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड मतलब दिखना बंद होता है, ब्लाइंड मीन्स अंधा, दिखता नहीं है, तो उस स्पॉट पे हम ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे कुछ दिखता ही नहीं है,
वहां तक हमारी लाइट ही नहीं पहुंचती, आंखों में जो लाइट एंटर करती है वो पहुंचती नहीं, तो हमें दिखेगा कहाँ से? उधर पहुंच गई तो उधर वो लाइट, अगर उधर पहुंच गई ना तो दिखना, पर्सन विल बी ब्लाइंड, वो दिखना ही बंद हो जाएगा। और पहुंच भी क्या गई, पहुंचेगी नहीं, और वो रेयर चांसेस होते हैं पहुंचने के। अब देखो, ये हमारा ह्यूमन आई था। आई विल बी मतलब मैंने पिछले क्लास में भी बोला था कि मैं रिफ्रैक्शन का डायग्राम बनाऊंगी, तो अभी बोल रही हूँ मैं, आई का भी ह्यूमन आई का भी वो बनेगा हमारा डायग्राम। उसमें बहुत सारे जो हमारे वो पार्ट होते हैं वो दिखाऊंगी। एक वीडियो ऐसा होगा जिसके अंदर बहुत सारे डायग्राम होंगे। तो ये हमारा ह्यूमन आई था। अब इसको देखते कुछ क्वेश्चनिंग करते हो, ठीक है? कुछ क्वेश्चन बताते जो आपको आ सकते हैं। दे आर मेन। फर्स्ट, व्हाट आर द 2 सेंसरी सेल्स? पहले मतलब जो 2 सेंसरी सेल्स कौन से होते हैं? जो दिन का दिखाता है, जो रात का दिखाता है। व्हाट इज दैट? दे आर रोड्स एंड कोन सेल्स, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट। व्हाट इज सिलेरी मसल? व्हाट इज सिलेरी मसल? Ciliary muscle help. What is the use of ciliary muscle? Ciliary muscle help to change the shape, change the focal length of the lens. कि हमें दूर का पास का दिखने में हेल्प करे, ठीक है? और आपके में जैसे आपके एग्जाम्स में ये ह्यूमन आई का मतलब मोस्टली चांस होते हैं, 99% चांस आप कह रहे हो, तो इसे पढ़ना, सारे पार्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना, एक ह्यूमन में देखना आप, ठीक है? प्रेस। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट इज पर्सिस्टेंस ऑफ विजन। पर्सिस्टेंस क्या है हमारे विजन का? ओके देखो, इसका मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि ये ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। कि जब कोई भी ब्राइटर इमेज हमारे आगे है, जैसे द कैंडल इज फ्लेमिंग, जो उसका फ्लेम होगा हम जैसे मान लो जैसे कैंडल, ये कैंडल है, ठीक है? ये वाला इसका जो मेटेलिक पार्ट है ये फ्लेम कर रहा है। अब मेरे आगे बहुत देर से है, मैं इसको बहुत से देख रही हूँ। अगर ये एकदम से हट जाए तो जो इसकी जो ये फ्लेम और ये पूरा बॉडी था ना, मेरे आंख में 1 सेकेंड का 1/16 पार्ट तक वो इमेज बनी रहेगी। 1 सेकेंड पूरा नहीं, द 1/16 पार्ट ऑफ द सेकेंड, ओके? जैसे मेरे आगे ये है, मैं फिर से बताती हूँ। द कैंडल इज फ्लेमिंग बिहाइंड माई फेस, सो एकदम से मैंने इसे हटा दिया, तो मेरे आंखों के आगे क्या बनेगा? 1/16 पार्ट ऑफ द सेकेंड दैट इमेज विल बी फॉर्म इन माई आईज, ओके? ठीक है, दिस इज वॉज दैट। मैं फिर ये पर्सिस्टेंस ऑफ विजन था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, नेक्स्ट इज डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है भाई? डिफेक्ट ऑफ विजन मतलब, विजन का मतलब क्या होता है? देखने की शक्ति, है ना? तो डिफेक्ट क्या है? देखने की शक्ति में कुछ गड़बड़ी हो गई, डिफेक्ट हो गया, है ना? तो वो होता है। 2 तरह से डिफेक्ट ऑफ विजन होता है, एक तो हाइपरमेट्रोपिया, एक तो हाइपरमेट्रोपिया और एक मायोपिया। हाइपरोमेट्रोपिया में क्या होता है? जब इंसान को दूर का दिखता है बट पास का नहीं दिख पाता। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको दूर का तो दिख जाता है बट वो जो पास है जो चीज रखी है वो नहीं दिखता। और मायोपिया में क्या होता है? पास का तो दिख जाता है बट दूर का नहीं दिखता, ओके? इनके लिए कनकेव और कन्वेक्स लेंस का यूज होता है। क्या होता है? कनकेव और कन्वेक्स लेंस का। अब देखो, हाइपरमेट्रो जिसको दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता, वो कन्वेक्स लेंस हो गया, वो कन्वेक्स लेंस यूज करेगा। जिसको पास का दिखता है, दूर का नहीं, वो कनकेव को यूज करेगा। हाँ, हाइपरमेट्रोपिया में जो हमारी क्या होती है, इमेज होती है, वो कन्वर्जिंग होती है, और जो मायोपिया में होता है वो हमारा डाइवर्जिंग होता है, ठीक है? आज हमारे 3 टॉपिक हो गए, 2 टॉपिक और रहते हैं इसके, वो अभी कर लेते हैं। केयर ऑफ आइज, हमें हमारी आंखों का ध्यान रखना चाहिए कभी भी। हाँ,
हमारे जो आंखें होते हैं उन्हें ठंडे पानी से धोना, गर्म पानी से मत धोना। सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, भी हमारे आईज पे बर्डन पड़ता है। फिर थर्ड, दैट कोई भी अगर आपकी आंखों में कोई भी चीज़ होती है तो उसे रब नहीं करना, वी शुड नॉट रब दैट। और हमारी जो डाइट लेते हो आप रोज रोज की जो भी डाइट आपकी मील होती है उसके अंदर विटामिन ए जरूर होना चाहिए। और विटामिन ए किस में होता है? कच्ची गाजर होती है ना, उसमें होता है, ब्रोकली में होता है, चीज में होता है। ये आपको लेनी चाहिए डेली। फ्रूट्स में होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध वगैरह में यू शुड टेक दैट विटामिन ए। ये हमारा था। हाँ, कभी जैसे अगर आपका कोई भी जैसे व्हीकल ये चल रहा है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो हमें देख ऐसे ही पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो आईज की जो देखने की शक्ति होता है ना, विजन वो हमारा थोड़ा कम हो जाता है ऐसे करते करते। सॉरी। दही भी खानी चाहिए हमें, दही भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आंखों के लिए। अब आता है ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम क्या होता है? क्वेश्चन क्या आ गया? ब्रेल सिस्टम का मतलब होता है कि जो कोई इंसान देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसके लिए वो बनता है कि उसके जैसे एक पेज पर डॉट 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 रो कॉलम होता है, ठीक है, उसको वो टच करके देखता है, टच करेगा तो उसको ये क्या है, तो फिर वो देखेगा नहीं तो भाई बिना, हम तो देख के पढ़ते हैं क्या लिखा है, वो ऐसे हाथ टच करके ये ऐसे डॉट 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 करके ए लिखा है ऐसे। ब्रेल सिस्टम किसने किया है? लुइस ब्रेल। उसने 63 डिफरेंट डॉट पैटर्न्स है जिसमें 2 कॉलम होते हैं, 3 रोज होती है। ठीक है, ये हमारा ब्रेल सिस्टम है। हाँ, और एक और बात, जो ब्रेल सिस्टम है वो हमें वर्ल्ड की जो मेन लैंग्वेजेस है ना वो ही पढ़ाते हैं, सम इंक्लूडिंग सम इंडियन लैंग्वेज भी हो, जैसे मराठी वगैरह है ना, हिंदी मराठी। सो दिस वॉज योर चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर था। मैं आपको इसी वीडियो में मैं आपको वो दे दूंगी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की पिक्स वगैरह एंड डायग्राम्स वगैरह। ओके, वो इसी चैप्टर का दे दूंगी सब कुछ। सो आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो, यू लाइक माई सेशन। सो बाय।